संत अगर हमारी पृथ्वी पर रहेगा तब तक ही सनातन धर्म रहेगा। जय हो महाराज। संत यहाँ भी मिल जाए, संत के पैर छू के, संत के पास कछु देर बैठ के जब आगे बढ़ियो, तेरे जीवन में कभी कोई संकट ना आवे। कोई नहीं आएगा। हाँ, ये तो सत्य है। तो महाराज मैंने यही रास्ता अपनायो, मैं संतन की सेवा में लगा रहूं, मैं संतन के चरण को दास हूं। महाराज आप अपना आशीर्वाद बनाए रखियो। और राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। संत सेवा यात्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक तो क्या बताऊं, ठंड बहुत है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं कुछ, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हमारी टीम सर्दी गर्मी को नहीं देखती है, हमेशा आपको संतों के चरणों से जोड़ने का प्रयास करती है। और आज फिर हम एक ऐसे दिव्य संत के दर्शन कराएंगे जो कि हमको ज्ञान की गंगा में डुबो देंगे। अगर उनके विचारों पे हम चलेंगे तो हमारे जीवन में भक्ति का आनंद भर देंगे, भक्ति का सागर भर देंगे। तो जानते हैं हम संत भगवान से कुछ ज्ञान की बातें जो हमने कभी ना सुनी हो या सुनी हो तो उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो हम संत भगवान से जानेंगे। संत भगवान की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे और आपके ऊपर बनी रहे। तो आइए संत भगवान के हम दर्शन करते हैं। चलिए संत भगवान के पास। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय हो। महाराज जी, आपको शुभ नाम क्या है महाराज? रामदास बोलते हैं। रामदास गुरु का दिया हुआ, अच्छा, संतों का दिया हुआ। तो प्रभु आपके गुरु को नाम? मनोहर दास जी महाराज। मनोहर दास जी महाराज। गुरु का क्या महत्व है? गुरु बनाना जरूरी होता है, गुरु कैसे बनाना चाहिए? देखो, गुरु तो बनाना जरूरी है, फिर गुरु की महिमा तो अपार है। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मश करूं, गुरगुन लिखो न जा। जय हो। तो गुरु की महिमा तो अपार है। गुरु की महिमा कोई लिख नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता। तो गुरु की कोई ऐसी महिमा बताइए जैसे कि आज की जो नई जनरेशन है, हमारी जो नई जनरेशन इधर उधर भटक रही है, वो गुरु बनावे और अपने जीवन में गुरु की बातन को उतारे और वहां से जो हमारी या समाज को कल्याण हो। देखो, ऐसा है कि गुरु बनाना हमारा जरूरी है। फिर एक कहा है कि पानी पीजे छान के, गुड़ कीजे पहचान। जय हो महाराज की। पानी पीजे छान के, गुड़ कीजे पहचान। नदी से हम पानी पी रहे हैं, उसमें अन्य तरह का कीड़ा हमको छान लिया, छान के पानी। ऐसे ही गुरु की पहचान करो, ये गुरु कैसा है, गुरु बनाने योग्य है या नहीं है। जी प्रभु। फिर गुरु तो पहचान लिया तुमने, लेकिन गुरु को भी शिष्य पहचानना चाहिए। न जाने शिष्य कैसा है, ये शिष्य बनना तो चाहता है। हाँ जी। लेकिन इस शिष्य को हम शिष्य बनावे तो इसे कैसे बनावे? शिष्य भी तो बनाने की योग होना चाहिए। अब शिष्य तो बना लिया और वो जो अत्याचारी है तो हमें भी नरक मिल जाएगा। तो ऐसे ही शिष्य भी जो है पहचान पे करना। महाराज, जीवन में आप देख रहे हो कि कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, पाप ही पाप बढ़ता जा रहा है, लोग बाग अकाल मृत्यु मरते हैं। महाराज, इसका क्या कारण है? ये सब अपने कर्म का फल होता है, समझे। अकाल मृत्यु कोई नहीं मरता है, होगी वही जो राम रच राखा, कोकर तक बढ़ावे शाखा। जी प्रभु। होगी वही जो राम रच राखा, कोकर तक बढ़ावे शाखा। बढ़ावे शाखा। फिर कहा है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा,
जस फल बोया तस फल चाखा। रस फल चाखा। हमारे भगवान ने कि कर्म प्रधान विश्व रच रखा। कर्म प्रधान विश्व कर रखा है। ये तो जो कर्म तो हमारे लिए दो बना दिए ठाकुर जी ने। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं महाराज? एक कड़वा है, एक मीठा है, एक शुभ है, एक अशुभ है। उसे शुभ कहो या अशुभ कहो, कड़वा कहो या मीठा कहो, वो भी वही राम रच रखा। राम जी ने ही जो है रचा है दोनों को। अब कर्म के लिए हमें सारे संसार को जो है बना दिया है, चींटी से लेके हाथी तक को, हर जीव को, जड़ चेतन को। अब जैसा हम कर्म कर रहे हैं वही हम भोग। किसी से हमें अकाल मृत्यु कह लो या कैसे। प्रभु कोई ऐसा तप बताइए जिससे भगवान की भक्ति में मन लगे, भगवान की मतलब मार्ग पे चले इंसान। राम 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 राम। ऐसा है वारे बंसी वारे। ऐसा है भक्तों कि जो पहले हमने कर्म किया है, जब तक न आए पुण्य को छोड़ तब तक ओवन करो करो। समझे? जो कर्म हम पहले करके आए हैं और उसी में हमने लगन की है। आज तुम जो कर्म कर रहे हो, आज तुम जो चाह रहे हो कि भगवान की भक्ति में हमारा मन लगे, समझे? ईश्वर के नाम सबसे बड़ा तप यही है। आजकल कोई तप नहीं, लाख लाख तीर्थ करो, कोट कोट करो धाम। जय हो। और जब तक संत न सेवई तब तक काचा काम। कोट कोट तीर्थ करो। जी महाराज। कितने ही तीर्थ कर लो, कितने ही तप कर लो, कितना ही दान कर लो, जब तक संत नहीं सेवोगे, सच्चे संत। संत तो आज भेषधारी मेरे जैसे जन कितने घूम रहे। मैं कहूं कि मैं संत हूं, मैं संत नहीं हूं। महापापी, महापापी, महादुराचारी, महाव्यभिचारी, हर तरह से ही। लेकिन संतों की तो महिमा अपार है। संतों की तो हम रज भी नहीं है, समझे? लेकिन संतों की महिमा अपार है। और जब तक तुम संतों की, जैसा भी संत मिले, चाहे कैसा भी संत है, हमें संत रूप देखा, समझे? उसकी वाणी लो, उनके गुण लो। जी प्रभु। जात न पूछे साधु से, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीरदास जी ने कहा है। जी महाराज जरूर। फिर कहा है कि तुम्हारे जो है कितनी ही तुम ध्यान करो, किसी भी चीज को तुम जो पूछो, उनसे ये मत देखो कि हमें ये चीज खरीदनी है, वो चीज खरीदनी है, ये लेना वो लेना, नहीं। हमें तो केवल ज्ञान लेना है। जी महाराज, ज्ञान लेना है मतलब बस। तो सबसे बड़ा तप यही है कि ईश्वर का नाम जो हमारे गुरु ने दे दिया है, जो गुरु ने हमारे नाम दिया है, एक देते हैं आसन का और एक देते हैं चलते फिरते कहीं भी जाओ, आओ, खाओ, पियो, बैठो, उठो, और समय वो नाम जो है अपनी जबान पर चलता रहना चाहिए। हर समय वो नाम अपना चलता रहना चाहिए 24 घंटे। जो चीज तुम चाहोगे सो तो ठाकुर जी तुमको देगा, जो तुम कहोगे सो होगा। जी महाराज। यही सबसे बड़ा तप है कि ठाकुर जी का नाम। और कलयुग में किसी समय जो तप करते थे, किसी समय दान यज्ञ करते थे, लेकिन आज कलयुग में एक नाम ही आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतना ही पारा।
भव सागर से तरने के लिए हमारे कलयुग में एक नाम ही आधार है, यही हमारी नौका है और यही भव से पार करता है, बाकी और कुछ नहीं। महाराज जी मेरा एक प्रश्न और है आपसे। जी सर। जो आजकल सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, किसी को धोखा नहीं देते हैं, मैं देखता हूं कि उनके जीवन में ज्यादा संकट होता है। जो अच्छे मार्ग पर चलने वाला हमारे है, भगवान कृष्ण ने, ये तो हमारे भगवान कृष्ण ने पहले ही कह दिया है कि जिन किसी से जो मेरा प्रेम है उसे दुखी रखूंगा। दुखी रहेगा तो याद करेगा। जैसे महाभारत के बाद में जब कृष्ण जो है द्वारका जाने लगे, जी हाँ जी प्रभु, तो उस समय जो है पांचों पांडवों से, माता कुंती से कहा कि आप मांग लो जो कुछ मांगना है, क्या चाहिए। कुंती से कहा बुआ तू मेरी बुआ है, मांग तुझे आज तू 3 लोकी का राज भी मांगेगी तो मैं दूंगा, 3 लोक का राज मांगेगी तो भी मैं दूंगा। बेटा कहा दे तू देखो जी महाराज। वन की हाँ जो मांगेगी सो दूंगा। बेटा कुछ ना वरना आज मैं दूंगा, जो मांगेगी सो दूंगा। वन दे तो मुझे तू दुख है कितना भरो, भाई बाप के यहाँ रही तो भी तेने दुख पायो, शादी हुई तो भी तेने दुख पायो, बन बन भटकती डोली ये भी तेरा पेट ना। वन की हाँ ये क्यों मांग रही है। वान की मैं जो है दुखी रहूंगी तो याद करती रहूंगी, अगर दुखी नहीं रही सुख में आ गई तो फिर तेरी याद ना रहेगी, भूल जाऊंगी। और जो तो चाहे समझे, और जिन्हें तू चाहे ना उन्हें दुखी दी। अच्छा ये कुंती ने कहा था कृष्ण भगवान से। तो आप देख रहे हो साथियों, जो भगवान से प्रेम करने वाले हैं वो दुखी रहेंगे, वो दुखी रहेंगे। ये महाराज जी ने अभी बोला। मैंने महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी जो अच्छे मार्ग पर चलने वाले हैं, भगवान की भक्ति जो करते हैं, वो दुखी क्यों रहते हैं। तो महाराज जी ने जवाब दिया कि जब कृष्ण भगवान जा रहे थे द्वारका के लिए, तो कुंती माता से बोले कि बुआ जो आपको मांगना है वो मांगो। तो कुंती माँ ने दुख मांगा। महाराज जी ने कहा कि दुख किस लिए मांगा। दुख इसलिए मांगा कि दुख में भगवान को याद करा जाता है। इसलिए मैं तो आपसे ये कहता हूं दोस्तों, आप पे कितनी लाखों की माया हो, कोठी बंगले हो, गाड़ी हो, फिर भी आप भगवान का ध्यान धरते रहिए, क्योंकि ये ऐसी कमाई है, इस बंगले को, गाड़ी को आप छोड़ जाओगे, पर जो राम का नाम है, कृष्ण का नाम है, वो आपके साथ जाएगा और वो ही आपको भवसागर से पार कराएगा। वही भगवान में आप, वही आपको भगवान से मिलाएगा, साक्षात मुक्ति को प्राप्त कराएगा। इसीलिए जितना हो सके, संत भगवान ने, गुरु महाराज ने अभी ये भी कहा कि कलयुग में सिर्फ नाम लेना ही चाहिए। तो आप कछु मत करो महाराज, आप सिर्फ नाम लो भगवान को, जितना आपको बन सके। आप अपने बालकन ते, अपने घर परिवार के जो कोई हो, अपने छोटे छोटे बालकन ने ये शिक्षा दो कि जितना हो सके भगवान को नाम लो। भगवान के नाम में शांति है, और आप भगवान को नाम लोगे, आपके घर में भी शांति रहेगी, कोई कलेश ना रहेगा। देखो राम तुम्हारे कितने ही भक्त हुए हैं महाराज। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे शायद मेरे को खाना वाना आप अपना स्वयं अपने हाथों से बनाते हो। भैया ऐसा है, हम जो है अपने हाथ से भी बनाते हैं और बना बनाया भी आता है। बना बनाया कहाँ से आता है महाराज? हमारे पड़ोस से। अच्छा, पड़ोस। कभी ऐसा हुआ है महाराज आपके जीवन में, किसी रूप में या किसी के भी रूप में भगवान के आपको दर्शन हुए, आपको ऐसा महसूस हुआ? ये जो है संत कोई कहता नहीं है कि सब मुझे दर्शन हो गए, नहीं, किसी भी रूप में आपको ऐसा महसूस हुआ? ऐसा है, दर्शन तो हो जाते हैं
और हर कोई जाते हैं, आपको भी हो जाएंगे और होंगे। और स्वप्न में तो रोजाना होते। मैं तो महाराज रोज भगवान के दर्शन करूं। संत मेरे लिए तो भगवान ही है, मेरे लिए तो संत भगवान है। भाई देखो, ठाकुर जी ने स्वयं रामचंद्र जी ने रामायण में कहा है, कृष्ण ने जो कहा है, भक्त मेरे मुकुटमणि। भक्त जो है, संत जो है, वो तो मेरे मुकुट की मणि। जी महाराज। बहुत ही अच्छा सत्संग दियो महाराज आपने, जो हमारे मन को शांति प्राप्त हुई। शांति है। और यहाँ जो ये भक्त बैठे हैं, हमारा कहना तो ये है सभी भक्तों से कि ठाकुर जी के नाम को मत भूलना, चाहे जितनी विपदा आ जाए, चाहे जितना तुमको जो धन प्राप्त हो जाए, समझे, कितना ही तुमको जो है औलाद प्राप्त हो जाए, कितना ही संगठन प्राप्त हो जाए, लेकिन ईश्वर का नाम मत छोड़ना। महाराज जी, आपको यहाँ किसी प्रकार की कोई भी परेशानी? हमें कोई परेशानी नहीं है, राम के नाम के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, ये चाहिए बस। तो परेशानी क्या होती है? परेशानी तो उसके लिए होती है जो ठाकुर जी के अधीन न हो। जय हो, जय हो। हमने जो है, जब जिस दिन हमने घर परिवार छोड़ के नहीं, भगवान के अर्पण ये शरीर कर दिया, अब वो जाने, उसका काम जाने। सही बात। उसका है, हमारा कुछ नहीं है। या चाहे जो है कुआं में डाल, आग में डाल, भूखो राख, धिको राख, तो ये कभी भी जो है दुखी नहीं होता है। वो जो 24 घंटे में उसे एक बार तो देगा। जरूर जरूर महाराज। तो ये बाबा महाराज ने जो हमें कथाएं बताई, ये हमको अपने जीवन में उतारनी चाहिए, क्योंकि कथा को अपने जीवन में उतारने से हमारे मन को शांति मिलती है। और मन को शांति कब मिलती है? जब भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान का नाम अपने मुख से जाप करेंगे, संतों के चरणों में जाएंगे, संतों के चरणों में शीश नवाएंगे, क्योंकि संत भगवान के रूप होते हैं। तो इसलिए अगर संत ने महाराज आपके ऊपर कृपा कर दी तो समझो भगवान की कृपा है। तो जितनी आपसे बने संतों की सेवा करो। और देखो, मेरा फिर बार बार कहना है कि मंदिरों में जाओ, अपने छोटे छोटे बच्चों ने राम राम करवो सिखाओ, जय श्री कृष्णा करवो सिखाओ, और अपने धर्म के बारे में कछु ज्यादा से ज्यादा जाननो सिखाओ। और जो आप मंदिर जाओ हो, आपके बालिक आपके साथ जामे है, तो संत भगवान के चरण छुपाओ, उनते आशीर्वाद लिबाओ, जैसे कि बच्चा आगे चल के सीखे ऐसी चीजें में। ये सब बात हमको अपने जीवन में उतारनी है। तो आप देख ही सकते हो, यहाँ महाराज जी रहते हैं, यहाँ कितना ही सुंदर वातावरण है। ये महाराज जी की, इधर महाराज जी की कुटिया है। ये कुछ महाराज जी के पास जो है भक्त विराजमान है, जो महाराज से सत्संग लेते रहते हैं, ज्ञान की बातें लेते रहते हैं। और ये रोड के ही किनारे महाराज जी की कुटिया है। यही महाराज जी तपस्या करते हैं, यही अपनी वंदना करते हैं। और आज का सत्संग आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और फिर हम मिलते हैं आपको, जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे।